everyone, this is Sakshi, final year medical student at SHKM GMC नल्हड़ और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, डेट इज ब्लाइंडनेस के टॉप कॉजेस जो इंडिया में बहुत कॉमन है। आंखों की रोशनी जाने के बाद जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, बट द गुड न्यूज इज मोस्ट ऑफ दीज कॉजेस आर प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल। नंबर 1, कैटरेक्ट, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। सबसे पहला और सबसे बड़ा विलन है कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद। जब आई लेंस क्लाउडी हो जाता है और विजन एकदम धुंधला हो जाता है। ये ज्यादातर ओल्ड एज में होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बच्चों में या फिर एडल्ट्स में नहीं हो सकता। मोतियाबिंद जन्म से या फिर चोट से भी डेवलप हो सकता है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्या मोतियाबिंद की कोई दवाई है? सो द आंसर इज नहीं, मोतियाबिंद की कोई दवाई नहीं है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज ये 100% क्योरेबल है। एक सिंपल कैटरेक्ट सर्जरी से विजन वापस आ सकता है। नंबर 2 इज अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर। जिन लोगों को चश्मा है और वो चश्मा नहीं पहनते तो परमानेंट डैमेज हो सकता है। ये एक साइलेंट इशू है। अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या फिर एस्टिग्मेटिज्म। इन कंडीशंस में अगर चश्मा ना पहना जाए तो नजर पीछे से हमेशा के लिए बैठ जाती है और फिर चश्मा भी इसे क्लियर नहीं कर सकता। नंबर 3, ग्लोकोमा, द साइलेंट थीफ ऑफ साइट। ग्लोकोमा यानी काला मोतिया। आंख का प्रेशर बढ़ने के कारण ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे डैमेज होने लगती है बिना किसी सिम्टम के। जब तक पेशेंट को पता चलता है तब तक परमानेंट विजन लॉस हो चुका होता है। ग्लोकोमा किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये बड़ी एज में होता है। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, कंजेनाइटल ग्लोकोमा एंड सेकेंडरी ग्लोकोमा इसके कुछ टाइप्स हैं। नंबर 4, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। ये इन्फेक्शन जैसे केराटाइटिस, चोट लगना या फिर विटामिन ए की डेफिशिएंसी और ट्रोकोमा जैसी डिजीज की वजह से भी हो सकती है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कॉन्टेक्ट लेंस का गलत यूज और रेयर केसेस में कैटरेक्ट सर्जरी के बाद भी हो सकती है। इस कंडीशन में कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट होता है वो ओपेक हो जाता है और एट द एंड कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही एक सॉल्यूशन बचता है। तो आई डोनेशन इसलिए बहुत जरूरी है। नंबर 5, पोस्टीरियर सेगमेंट डिसऑर्डर्स यानी आंख के पीछे वाले हिस्से की बीमारियां। नंबर 1, डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटीज ब्लड शुगर ही नहीं बल्कि आंखों की रोशनी भी चुरा लेता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में रेटिना यानी आंख के पर्दे की ब्लड वेसल्स लीक करने लगती हैं और अगर सही समय पर इलाज ना हो तो विजन लॉस परमानेंट हो जाता है। नंबर 2, रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट एक मेडिकल इमरजेंसी है। रेटिना अगर आई वॉल से अलग हो जाए तो विजन अचानक चला जाता है और सर्जरी के बिना विजन वापस रिस्टोर होना बहुत मुश्किल है। नंबर 3, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन यानी ARMD। ये मोस्टली 50 प्लस के एज ग्रुप में होती है। सेंट्रल विजन धुंधला पड़ जाता है और इस केस में पेशेंट को रीडिंग और फेस रिकॉग्नाइजेशन में दिक्कत आती है। नंबर 4, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये एक जेनेटिक डिजीज है जिसमें सबसे पहले नाइट विजन, फिर टनल विजन और फिर टोटल ब्लाइंडनेस हो जाता है, लेकिन कुछ जीन थेरेपी के थ्रू विजन रिस्टोर किया जा सकता है। नंबर 6, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस। बचपन में आंखें अगर धुंधली हो जाएं तो पूरी लाइफ अंधेरे में बीतती है। विटामिन ए डेफिशिएंसी, कंजेनाइटल कैटरेक्ट और ROP चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस के कुछ मेजर कॉज हैं। अर्ली स्क्रीनिंग और न्यूट्रिशन से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे टॉप कॉजेस ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इनमें से ज्यादातर कॉज प्रिवेंटेबल हैं अगर हम आंखों की सही समय पे जांच कराएं तो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अगर आपको किसी स्पेसिफिक आई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।